बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फताह। ऐ अल्लाह इस काम को हमारे लिए आसान कर दे, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं ए दिलों को खोलने वाले। तो आज सुम्बली स्क्रिप्ट अल्लाह ताला के फजल करम से शुरू करने वाले हैं। कोई भी आप जब काम करते हैं तो उससे पहले आप देखते हैं कि उस काम का बेसिक जो है उसमें क्या चीज़ें रिक्वायर होगी, उस काम को कैसे करना है। तो इसी तरह आज का जो लेसन है वो है आपका बेसिक स्ट्रोक्स का, और कुछ चीज़ें समझने वाली है जो कि आपके सामने मैंने लिखी हुई है। वन बाय वन इसे मैं आपको बताती जाऊँगी, क्योंकि जब मैं आगे जाके कट या नुक्ता कहूँगी या मैं कहूँगी कि मिड कनेक्शन करे या इनर कनेक्शन करे, ताकि आपके माइंड जो है पहले से क्लियर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे किस चीज़ से, कैलीग्राफी किस चीज़ से लिखेंगे। तो कैलीग्राफी हम लोग करने जा रहे हैं कलम से, दो पेंसिल से या दो बॉल पॉइंट से या दो कलर पेंसिल से, कोई भी जो आपके पास चीज़ है, ठीक है, लिखने वाली पेंसिल्स होगी, कलर पेंसिल होगी, आपने वो ले लेना है। आपने सेम उसको क्या करना है, जैसे आपका कलम नीचे से ऊपर डायगनली है, आपने इसी तरह इस दो पेन्स को भी क्या करना है कि एक थोड़ा सा ऊपर है आपका, एक थोड़ा सा आप नीचे करना है। अब इनका कितना एंगल होना चाहिए, जैसे कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम लोग एंगल बनाए तो आपका एंगल तकरीबन ये बनेगा 25 का। तो इसी तरह आपने ये दो भी जो है क्या करना है, यूँ देखिए 25 डिग्री एंगल पे आपने इन दोनों को रख के और फिर इनको अटैच करना है। तो हम लोगों ने कैलीग्राफी जो है इन दो चीज़ों से करनी है। आपको कलम से भी सिखाऊंगी, आपको पेंसिल से सिखाऊंगी, ताकि आपको पता लगे कि हम लोगों ने कहाँ पे बारीकी करनी है, कहाँ पे हम लोगों ने थिकनेस करनी है। अच्छा, ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड है आपके पास कैलीग्राफी के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपका जो कलम है, आपके पेंसिल्स, डबल पेंसिल्स की बात नहीं हो रही, आपका जो कलम है तो उसका ऊपर जो ये वाला एरिया है, नीचे से ऊपर, अच्छा नीचे वाला को क्या कहते हैं, क्योंकि ये आपके नज़दीक है तो ये उंसी है, ऊपर वाला वैशी है। तो उंसी और वैशी के दरमियान जो आपके पास ये लेंथ है, ये विड्थ चौड़ाई जो है, इसे कहते हैं कत। और जो आपके पास कत का जो साइज़ है, आपके पास कलम का जो ये वाला एरिया है वो कितना होना चाहिए। अब आप इस कलम का देखें, इसका आपके पास एरिया जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा छोटा है। ये 4 mm का आपके पास कलम है, ये हमारे पास जो है होममेड है, और ये तकरीबन आपके पास 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसकी जो ऊपर वाली चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर, ये 4 mm है। तो बेस्ट होता है कि आप 4 mm छोटे कलम से जो है वो ज़्यादातर लिखें, क्योंकि छोटे कलम से आप जो है जल्दी से उसे टर्न कर सकते हैं और आसानी से आपके पास जो है वो लफ्ज़ लिखा जाता है। जबकि बड़े कलम के साथ जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आपने ऊपर से नीचे तक बार बार इंक यूज़ करनी होती है, इसमें आपके लिए आसानी होती है। इसीलिए 4 mm का कलम जो है वो रिकमेंडेड करती हूँ कि आपने अगर कैलीग्राफी करनी तो 4 mm का आप यूज़ करें, ठीक। तो कलम का साइज़ आपको पता लगे, कलम का साइज़ जो है वो कैसे मुय्यर करना है। जो ऊपर इसकी वैशी और उनसी के दरमियान जो आपके पास ये वाला एरिया है, इसके ज़रिए से जो है आपको कलम का साइज़ पता लगेगा। और ये कैसे आप मुय्यर करेंगे, आपने क्या करना है कि रूलर के ऊपर आपने रखना है यूँ, और आपको अपने कलम का साइज़ जो है वो पता लग जाएगा। जैसे कि ये देखिए 1 सेंटीमीटर है पूरा, ठीक है। और ये अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है 4 mm तक आपके पास बन रहा है। ओके, तो ये है कलम का साइज़। नेक्स्ट हमारे पास है कि नुक्ता क्या होता है और कत क्या होता है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो हमारे पास जो है सेकंड है कि नुक्ता और कत क्या होते हैं। अच्छा, आपने करना क्या है कि डी तो सबको पता होगा कि डी का यूज़ क्या होता है। अब डी में क्या होता है कि आपके पास जो है ये 90 का एंगल होता है, ये 0 डिग्री का होता है, और दरमियान से अगर आप जो है यू लाइन खींचे तो ये आपके पास होता है 45 डिग्री का, ठीक है। ये आपके पास है 45 डिग्री का। अब होता क्या है कि कैलीग्राफी में अपना आपने क्या करना है कि यूँ आपने एंगल बना लेने हैं, देन आपने अपना कलम लेना है, और कलम के ज़रिए से क्या करना है कि आपने इसी की लाइन के ऊपर यूँ रखना है, और आपने एक स्क्वायर टाइप जो है नुक्ता बना लेने।
अब यहाँ पे देखिए नुक्ता थोड़ा सा आपको लगे कि यार ये तो स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा चला गया है। अब परफेक्ट वे क्या है कि आप नुक्ता कैसे बनाएं। आपको नुक्ते की एंगल समझ आ गई कि नुक्ते की एंगल आपके पास क्या होनी चाहिए, 45 होनी चाहिए। अब परफेक्टली हम इसे बनाए कैसे, तो आपने करना ये है कि आपने अपना रूलर लेना है। रूलर से आपने जो है यूँ लाइन एक ड्रॉ की। अब लाइन के साथ ड्रॉ करने के बाद आपने करना क्या है कि 1 2 3 आपने मुख्तलिफ इस तरह जो है लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। अब परफेक्ट आपके पास नुक्ता कब बनेगा, कैसे बनेगा, वो आप देख लीजिए। करना ये है कि आपने ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन, इन दोनों के ऊपर जो है आपने अपना ये रखा, दोनों को टच किया। अब आपने करना क्या है कि इसे नीचे की तरफ आपने ड्रैग करना है, बिल्कुल उसी एंगल पे। तो ये आपके पास नुक्ता बन गया। अगेन आपने क्या किया, यहाँ पे ऊपर लाइन नीचे लाइन पे आपने यूँ टच किया, 45 डिग्री एंगल, ठीक है, जो आपके पास ये है। उसी तरह आपने कलम को पकड़ा एंड आपने इसको यूँ नीचे की तरफ ड्रैग किया। अब एक और चीज़ देखिए कि इसका जो ये वाला नोक है, इसकी ये नोक बिल्कुल सेम है, इसका ये वाला नोक, इसकी ये वाली नोक बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये चीज़ें आपने नुक्ते में लाजमी चेक करना है कि आपका नुक्ता यूँ हो, ठीक है। और सेकेंडली आपने क्या करना है कि नुक्ता बना लिया। अब इसके नीचे आपने जब दूसरा नुक्ता लगाना है तो आपने ये नहीं करना कि आपने अपना नुक्ता जो है इसके अंदर यूँ मर्ज कर दिया, नो। ये करने से आपकी जो लेंथ है ऊपर से नीचे तक वो अफेक्ट होगी। करना आपने क्या है कि आपने नुक्ता बना लिया, जैसे कि नुक्ता है, इसकी बिल्कुल नोक के नीचे, बिल्कुल इसकी नोक के नीचे आपने एक और नुक्ता यूँ लगाना है और ये आपके पास जो है मेजरमेंट अच्छा बन गया, ठीक है। यहाँ से लेके और यहाँ तक आप अगर देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक देखें तो आपको फ़र्क मालूम हो रहा है कि यहाँ पे लेंथ आपके पास ज़्यादा है जबकि यहाँ पे आपके पास लेंथ कम बन रही है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आपने नुक्ते बनाने हैं तो नुक्तों को आपने एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं करना। अगर आप कह रहे हैं कि हमसे ये हर्फ नहीं बन रहा तो आपके नुक्तों में फ़र्क होगा, या तो आपने इनके दरमियान डिस्टेंस को काफ़ी ज़्यादा कर दिए, ठीक है, आपने इसकी नोक के बिल्कुल नीचे दूसरी आपने नुक्ता शुरू नहीं किया, या तो आपने इनको मर्ज कर दिया होगा जिसकी वजह से आपका जो हर्फ बनेगा वो बोना बनेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपने नुक्ते के बारे में ध्यान रखने हैं। अब नुक्ता तो आपको समझ आ गया है, लेकिन दूसरा कत क्या होता है। आप क्या करें कि ये आपने कलम लिया, ये आपके पास कत आ गया। जो आपके पास वहशी नोक और उनसी नोक के दरमियान डिस्टेंस है और जब आप उसे यूँ मार्क करते हैं पेज के ऊपर तो इसे कहते हैं कत। ये नुक्ता है, ये कत है, ठीक है। इनकी अब लंबाई चौड़ाई जो है वो बराबर नहीं हो सकती। क्यों? ये आपके पास कत देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसी के सामने मैं नुक्ता बनाती हूँ, इसकी आप देखिए लंबाई यहाँ से इसी के बराबर स्टार्ट हो रही है, बट नीचे आप देख सकते हैं कि ये बराबर नहीं है। तो इससे लिए नुक्ता और कत में फ़र्क होता है। ये पॉइंट आपने जहन में याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ कलम। अब एनाटॉमी ऑफ कलम जो मैं यहाँ पे समझाने नहीं वाली, ये जस्ट एज अ रिमाइंडर मैंने लिखा था कि अगर आपको जो है कलम की बॉडी पार्ट्स का नहीं पता, जैसे कि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स होते हैं, हम लोग अक्सर बच्चों को सिखाते कि यार बेटा ये आई से नोज़ है, ये सब कुछ, ठीक है। इसी तरह आपके इस कलम पर भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके भी हर पार्ट का अलग अलग नेम होता है। तो अगर ये आपको नहीं पता तो आपने जाना है इंट्रोडक्टरी वीडियोस में, प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपने जो है कलम मेकिंग वाली वीडियो में सारा कुछ समझ लेना है, उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है कि जब हम सुम्बली स्क्रिप्ट में अलिफ बा ता लिखेंगे तो अलिफ बा ता के लिए हमारे पास जो है कलम वो किस तरह पकड़ना है, उसकी स्टार्टिंग हम कैसे लेंगे। तो एंगल जो आपके पास कलम की जो स्टार्टिंग एंगल होगी वो होनी चाहिए 60, ठीक है। अब जैसे कि आपके पास अगेन मैं ड्रॉ करती हूँ 90 0, ठीक है।
इसको अगर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करें 30 60, तो आपके पास जो है ये वाला जो 60 है, आपने कलम को यूं पकड़ना है और फिर आपने हर्फ को स्टार्ट लेना है। ठीक है, आपने कलम को कैसे पकड़ना है? नुक्ते के लिए आपने कलम को पकड़ना है 45 डिग्री एंगल पे यू। बट जब आप अलिफ बा ता या तक जब आप कोई आयत भी लिख रहे हो सुम्बली में, तो आपने कलम को पकड़ना है इस एंगल में, कलम का स्टार्ट आपने लेना है इस एंगल में। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन नशीन कर देनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आपके पास है कि इनर मिड आउटर कनेक्शंस, इनका क्या मतलब है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनर कनेक्शन का हम लोग आपको बताते हैं कि इनर कनेक्शन जो है वो आपके पास क्या है। चूँकि इनर का लफ्ज़ आपको बता रहा है अंदर, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि सुम्बली स्क्रिप्ट में जो है कोई आपके पास एक आ रहा है यूं करके, ठीक है। अब इनर का मतलब है अंदर की तरफ, मैंने इसके अंदर से जो है कलम को रखा, अगेन बिल्कुल इसके अंदर, ठीक है। मैं ब्लैक से आपको शो करती हूँ। अब मैंने दूसरा स्ट्रोक लगाना है, ये आपके पास है स्ट्रोक, इसे कहते हैं स्ट्रोक, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रोक, क्योंकि कलम को मैंने उठा दिया, अब मैं नेक्स्ट स्ट्रोक को लगाऊंगी। तो नेक्स्ट स्ट्रोक कैसे लगेगा? इसी के ऊपर रखा, आपको ब्लैक नज़र आ रहा होगा, और मैंने नेक्स्ट जो है यहाँ से शुरू किया। तो चूंकि ये अंदर से शुरू हुआ है, इसको कहते हैं कि ये अपने फर्स्ट स्ट्रोक के साथ कनेक्ट हुआ है, इनर कनेक्शन हुआ है यहाँ पे। अब मिड क्या होता है कि आपने जो है, अगेन यही वाला मैं आपको दिखाती हूँ कि यूँ आपने लिया, ठीक है, और फिर क्या किया कि आपने आधा अपना कलम बाहर रखा, आधा आपने अंदर रखा। तो इसका मतलब हुआ कि आपने जो है दूसरा स्ट्रोक जो बनाया है वो मिड कनेक्शन करते हुए बनाया है। आपने क्या किया, आधा कलम बाहर रखा, आधा अंदर रखा, और फिर आपने क्या किया कि नेक्स्ट स्ट्रोक आपने यूं बना लिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो है एरिया कम है, यहाँ पे आप देखें आपके पास एरिया थोड़ा सा ज़्यादा नुकीली आपके पास नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कनेक्शंस का अफेक्ट होता है आपके लेटर के ऊपर, आपका लेटर छोटा बड़ा उसकी वजह से होता है। ये आपने जहन नशीन करना है कनेक्शंस, जब हम लोग दो स्ट्रोक्स को इकट्ठा करते हैं कि वो कैसे कनेक्शंस के साथ इकट्ठे हो रहे हैं। अब दूसरा है आउटर कनेक्शन। चूँकि इसका जो आपके पास आउटर कनेक्शन नाम से ही जाहिर है कि बाहर से कनेक्ट होगा। इट मीन्स कि आपने कलम को बिल्कुल नहीं अंदर रखना, आपने कलम को बिल्कुल इसके ये वाला जो एरिया है इसके बाहर से इसी एंगल में आपने इसको आगे लेके जाना है। अब इसी एंगल में और इससे बाहर करते हुए नेक्स्ट स्ट्रोक मैंने बनाया, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास है आउटर कनेक्शन, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि समझने लाजमी हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है बेसिक स्ट्रोक्स। अब बेसिक स्ट्रोक्स क्या होते हैं? स्ट्रोक्स तो मैंने आपको बता दिया कि ये जब आप एक कलम के ज़रिए से कोई भी शक्ल बनाते हैं, हर्फ बनाते हैं, हर्फ का कोई पार्ट बनाते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रोक। अब बेसिक स्ट्रोक्स होते हैं कि आप जब सिंबली स्क्रिप्ट में अलिफ से लेके या तक जो है हरूफ लिखेंगे, तो उसमें आपका कलम जो है वो किस शेप में ज़्यादा मूव होगा, उसे कहते हैं कि बेसिक स्ट्रोक्स। मतलब ये जो है, जैसे हम कहते हैं कि एप्पल किससे बना है, APPLE से बना है, ठीक है। तो APPLE क्या है? वो बेसिक हमारे पास अल्फ़ाबेट्स है जिससे वर्ड बना है। तो इसी तरह हर्फ बनाने के लिए, हर्फ में हर्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल करी हूँ, हर्फ बनाने के लिए जो है आपके पास कौन सी स्ट्रोक्स है जो कि हम इकट्ठे करेंगे, जिससे आपका अलिफ बनेगा, जिससे आपका बा बनेगा, जिससे आपका पा ता, ठीक है, सब कुछ बनेगा जो हर्फ आपके पास है। तो वो अब देखने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से है, ठीक है।
आपने प्रैक्टिस कौन कौन सी करनी है वो भी आप देख लें कि आपने नुक्ते की प्रैक्टिस करनी है 45 डिग्री एंगल पे। आपने नुक्ते को एक दूसरे के नीचे इस तरह लिखना है, ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। इसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, आपने इनर कनेक्शन, मिड कनेक्शन, आउटर कनेक्शन की प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट जो प्रैक्टिस है वो आपके पास है कि आपने बेसिक स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है। तो बेसिक स्ट्रोक्स जो है वो कौन कौन से हैं वो चेक कर लेते हैं। अच्छा, आपने करना क्या है, 60 डिग्री एंगल पे आपने अपने कलम को रखा, ठीक है। ये आपके पास नुक्ता है, नुक्ता आपका 45 डिग्री एंगल पे होता है। आपने कलम को यूं नहीं पकड़ना, आपने अपने कलम का स्टार्ट नुक्ते की तरह नहीं लेना, आपने 60 पे लेनी है यूं। इसमें और इसमें फ़र्क है, ठीक है। अब करना क्या है कि आपने जो है, जो फर्स्ट आपके पास बेसिक स्ट्रोक है वो कैसे बनेगा, पहले मैं आपको पेंसिल से बता देती हूँ ताकि आपको पता हो कि शेप कैसे बन रही है। करना कुछ यूँ है कि आपने जो है 60 डिग्री एंगल पे यूँ रखा दोनों को, अब इसको थोड़ा सा ड्रैग किया, आपको इससे शेप नज़र आएगी। अब देखिए सेम अभी स्ट्रेट है, थोड़ा सा ड्रैग करने के बाद इनको आपने यूं ही गोलाई में नीचे की तरफ लेके आना है। अब दोनों को आप देखिए कि दोनों जो है वो गोलाई में नीचे आ रहे हैं। अब ये वाला एरिया आप कहेंगे कि ये तो अलग अलग है, इनको कैसे जोड़ना है। सिंपली आपने इसको थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड किया और ये आपके पास जुड़ गए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, यूँ आपने थोड़ा नीचे आना है, देन आपने यूँ गोलाई इसकी करनी है। अगेन देखें 60 डिग्री एंगल पे आपने इसको रखा, नीचे की तरफ आए, नीचे आपने नीचे डायगनली और नीचे भी आना है, या आपने दोनों चीज़ें सेम करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा आगे की तरफ, जैसे ही देखिए आगे की तरफ, देन आपने इसको यूँ नीचे की तरफ गोलाई दे के यूँ करना है, ठीक है। और फिर आपने इसी चौड़ाई को बरकरार रखना है, नीचे नीचे, और फिर आपने थोड़ा सा इसको यूँ बारीकी देनी है और इसको आपने यूँ बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे शार्प आपके पास स्टार्ट है, शार्प स्टार्टिंग आपके पास होनी चाहिए। आप सब कुछ अभी रख दे, पेंसिल वगैरह मेरे साथ ना चलाए, जस्ट आप समझें, ठीक है। क्योंकि आप अगर मेरे देखेंगे नहीं कि मैंने किस तरह बनाया हुआ है तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। अगर आप साथ साथ करते जाएंगे तो फर्स्ट लेसन है, आप बस जल्दी करने के चक्कर में सब कुछ भूल जाएंगे कि कैसे ही है, ठीक है। स्टार्टिंग शार्प हो, एंडिंग आपके पास शार्प होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये इतना आपके पास जो है, मतलब बारीकी से चौड़ाई में आपके पास इतना ज़्यादा यहाँ पे लेंथ नहीं है, जबकि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ से आपकी जो है बारीकी स्टार्ट होगी, तो वहाँ पे बारीकी और चौड़ाई जो है वो जल्दी ख़त्म हो रही है। यहाँ पे चौड़ाई और बारीकी आपके थोड़ा सा लेंथी है। यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ यूँ लाइन खींचें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा स्पेस है। मीन्स अगर मैं इस नुक्ते को हाफ करूं तो ये हाफ स्पेस यहाँ पे बन रहा है, और अगर मैं यहाँ से यूँ नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करूं इसकी नोक तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा एक नुक्ता इसके अंदर आ रहा है। तो ये पहला आपके पास स्ट्रोक है कि आपने यूँ स्ट्रोक प्रैक्टिस करनी है। आप डबल पेंसिल से भी कर सकते हैं, कलम अगर किसी पास स्टिल नहीं है आप डबल पेंसिल यूज़ करें, ठीक है। स्किल सीखें चीज़ें, फिर आप खुद ब खुद जब आपको शौक चढ़ जाएगा कैलीग्राफी का आप फिर खुद लेंगे, ठीक है। तो ये तो था डबल पेंसिल से। अब आपने कलम से कैसे बनाना है, 60 डिग्री एंगल पे आपने रखा, थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, बिल्कुल थोड़ा सा, और यूँ आपने इसको ड्रैग किया, और ये ध्यान में रहे कि स्टिल जो है मेरा कलम 60 डिग्री एंगल पे ही है। फिर यहाँ से जो है थोड़ा सा इसको मैंने टर्न देना शुरू किया,
यूँ। अब यहाँ से अगर यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास जो है आधा नुक्ता यहाँ पे आता है, आधा नुक्ता। और अगर यहाँ से जो है नीचे की तरफ आए हम लोग इस नुक्ते की तरफ, तो पूरा एक नुक्ता जो है यहाँ पे आपके पास स्पेस बच रहा है। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रोक जो आप लोगों ने जिसकी प्रैक्टिस करनी है वो है कि आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दो नुकात लिए। दो नुकात नहीं भी लेते तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। जस्ट क्योंकि हम लोग बेसिक सीख रहे हैं तो उसमें आपने एसच रूल को नहीं फॉलो करना। अच्छा, पहले हम लोग डबल पेंसिल से देख लेते हैं। करना क्या है, आपने सेम इसी की तरह आपने स्टार्ट लिया, नीचे आए एंड थोड़ी सी आपने नोक निकाली और इसको आपने यूं जोड़ दिया। ये आपके पास सेकंड स्ट्रोक है, ठीक है। अब कलम से जो है आपने इसी को लिखना है, तो थोड़ा 60 डिग्री एंगल पे आपने रखा, नीचे की तरफ थोड़ा सा आए और गोलाई आपने इसको देनी है। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल टच हो रहा है, तो फिर यहाँ से आपने इसको बिल्कुल थोड़ी सी यूँ नोक निकाली, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने 90 डिग्री एंगल पे अपना डबल पेंसिल को रखा और इसको आपने यूँ ऊपर की तरफ लेके गए और यूँ आपने जो है इसको कोमे की तरह, इन्वर्टेड कोमा उसकी तरह आपने इसको शक्ल लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, कलम से एक चीज़ से आप कर ले, मैं आपको जस्ट दोनों का फ़र्क बता रही हूँ। पहले मैं आपको शेप बता रही हूँ कि शेप कैसे बनेगी, फिर मैं आपको कलम से बता रही हूँ कलम से आपने कैसे बनाना है। 90 डिग्री एंगल से शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके गए और इसको आपने यूँ मोड़ना है। तो चेक करें कि आपका जो है कितना आराम आराम से जो है थिक से थिन होता जा रहा है। तो ये चीज़ आपने लाजमी जहन में याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपने जो है स्टार्ट लिया 60 डिग्री एंगल से और यूं ऊपर की तरफ आप गए और देन आप यूं नीचे की तरफ आए और पेंसिल आपकी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हुई यूँ, ठीक है। तो ये आपने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आपने कलम से जो है इसको लिखना है, तो कलम से कैसे करना है, बारीक ऊपर जाते हुए यूँ आपका चौड़ा हुआ, देन आपने इसको यूँ नीचे की तरफ लेके आना है एंड स्टॉप, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो भी आप चेक कर ले, वो कौन सा है कि आपने जो है 60 डिग्री एंगल पे अपना कलम रखा, देन यहाँ से थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ जाएंगे एंड इसी के सीध में आपने नीचे आना है, नीचे। एंड आप एक चीज़ याद रखें कि 60 डिग्री एंगल पे शुरू, 60 डिग्री एंगल पे ही मेरे दो डबल पेंसिल्स हैं और एंड यू नीचे, और फिर अगेन आपने इनको यूँ ऊपर की तरफ और इनवर्ड, 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल एंड अगेन 60 डिग्री एंगल पे एंडिंग हो रही है। तो आपने डिग्रीज का लाजमी ख्याल रखना है। अब इसी को कलम के ज़रिए से करते हैं। यूँ आपने 60 डिग्री एंगल पे रखा, ऊपर 60 डिग्री एंगल, स्टिल कलम आप डायरेक्शन चेक करें, नीचे ये एक ही लाइन के ऊपर आपका आना चाहिए। अच्छा, देन 60 डिग्री एंगल एंड अगेन 60 डिग्री एंगल आपके पास एंडिंग।
तो ये कुछ आपके पास बेसिक स्ट्रोक्स है जिसको आपने लाजमी प्रैक्टिस करके मुझे अपने ग्रुप्स में सेंड करने हैं। होमवर्क ग्रुप में आपने इन सब की प्रैक्टिस करके सेंड करने हैं। आप डबल पेंसिल से कर सकते हैं, कलम नहीं है कोई इशू नहीं है, जस्ट स्किल सीखें, ठीक है। आप कलम के ज़रिए से कर सकते हैं, आपके पास कोई सा भी कलम है किसी भी साइज़ का है, जैसे कि मैंने 1 सेंटीमीटर से आपको करके दिखाया, आप करें, आप सेंड करें, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला आप इन सब की जो है अच्छे से प्रैक्टिस करें। फाइनल जो आपके पास आपको आप प्रैक्टिस करने के बाद जो आपके पास फाइनल आता है, जो आपने सीखा, आपने उन सब की आपने सिर्फ उसी की तस्वीर जो है मुझे ग्रुप में सेंड करनी है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन फिर अलिफ का हम लोग सीखेंगे, लेकिन स्ट्रोक्स की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।